हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल आपके अपने चैनल के ऊपर जिसका नाम है रिडेम्पशन चैनल। दोस्तों, आज हम एक ऐसे शेयर के बारे में चर्चा करेंगे जो नवल की बहुत ही रिलायबल है और जिसके फाइनेंशियल इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि उसके सामने आप बड़े बड़े शेयर जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन लाखों करोड़ रुपए में है वो भी कम पड़ जाएगा। चाहे रिलायंस हो या फिर विप्रो हो या फिर HCL हो, वो भी इस शेयर के सामने फाइनेंशियली तौर पे अपन देखेंगे, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्गनेस के तौर पे देखेंगे तो इस शेयर के सामने कहीं नहीं टिकते हैं। तो आइए इसके बेसिक्स इस शेयर के बारे में जानते हैं, इसके फाइनेंशियली शेयर किस तरीके का है इसके बारे में जानते हैं। हम सबसे पहले आते हैं screener.in की वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पे हम जिस शेयर की आज चर्चा करेंगे उसका नाम है दीपक नाइट्रेट लिमिटेड। ये बेसिकली केमिकल सेक्टर का शेयर है, केमिकल सेक्टर की कंपनी है जो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट काइंड की केमिकल्स बनाती है, जिसका यूज़ न बल्कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बल्कि डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल सेक्टर के अंदर जिसका यूज़ है। तो मतलब इसकी यूजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो यूजिबिलिटी के कारण ये शेयर हमेशा चर्चा में रहने वाला लॉन्ग टाइम के लिए। और यदि मार्केट कैप की बात करें तो ये एक स्मॉल से एक मिड कैप साइज़ की कंपनी है। 10,000 करोड़ के करीब इसका मार्केट कैप है। इस शेयर का करेंट प्राइस 800 रुपये के करीब है। 801.15 रुपये का शेयर है प्रेजेंटली है। और 52 वीक हाई और लो की बात करें तो इसने अपना जो पीक बनाया है, इसमें जो अपर सर्किट लगा था वो 888 रुपये का लगा था, और जो इसमें लोएस्ट जो प्राइस था वो 285.10 रुपये का इसमें लगा था। इसकी बुक वैल्यू की बात करें दोस्तों, मैंने हमेशा ये कहा है कि बुक वैल्यू के आप ज़रूर कॉन्सेंट्रेट किया करो। बुक वैल्यू किसी भी शेयर के उस फाइनेंशियल कंडीशन को बताता है, जो ये बताता है कि उस शेयर के ऊपर जो लाइबिलिटीज़ है उनको हटाने के बाद में जो नेट प्रॉफिट बचता है, तो नेट प्रॉफिट में से यदि टोटल शेयर्स से अपन देखते हैं तो वो कितना उसकी बुक वैल्यू निकल कर आती है। दैट मीन कि जितने उसके ऊपर लाइबिलिटीज़ है, जितने टैक्सेस और जो डिफरेंट काइंड ऑफ जो टैक्सेस वगैरह बनते हैं उसको हटाने के बाद में उस शेयर की जो वैल्यू निकल के आती है वो बुक वैल्यू कहलाती है। तो वो लगभग 115 रुपये के करीब है, और मोटा मोटा कहा जाए तो 6 से 7 गुना इसकी करंट प्राइस जो है इसकी वो बुक वैल्यू के कंपैरिजन में है। इसकी स्टॉक पी बताए तो वो 18.89 के करीब है। तो हम कह सकते हैं कि ये अभी भी अंडर वैल्यूड शेयर है, यह अभी भी काफ़ी सस्ता अपने वैल्यू से मिल पा रहा है। और डिविडेंड यील्ड की बात करें तो इसके प्राइस की कंपैरिजन में डिविडेंड यील्ड है जो 0.56% डिविडेंड यील्ड ये हर साल बांटता है। और ROCE और ROE की बात करें तो वो ये बहुत ही शानदार है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑफ इक्विटी, दोनों ही चीज़ें अपन देखें, दोनों ही रेट जो इनका देखें तो वो बहुत ही शानदार निकल के आ रहा है। ROCE जहाँ 37.69% है और ROE जो है वो लगभग 46.57% के आसपास है। ये बहुत ही शानदार। आप बड़ी बड़ी कंपनीज़ को देख लीजिए, बड़ी बड़ी किसी भी इंडस्ट्रीज़ को देख लीजिए, इतना शानदार ROCE आपको नहीं मिलेगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट, कोई भी इन्वेस्टर जो पैसे लगाता है उसके लिए ROCE और ROE होता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे उसको अपने रिटर्न से मतलब है कि उसने जो पैसा इन्वेस्ट किया उस पर कितना उसको रिटर्न मिल पा रहा है। तो रिटर्न ऑफ इक्विटी बेसिकली बताती है कि जितना उस शेयर के अंदर जो इक्विटीज़ है तो उसके जो नेट प्रॉफिट के अंदर यदि अपन टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो उसके अंदर में निकल के आ जाएगा कि उसकी इक्विटी की कंपैरिजन में कितना रिटर्न उसको हर साल मिल पा रहा है, कितना जो शेयर है वो पर शेयर कितना अर्निंग कर पा रहा है। क्योंकि क्या होता है, जैसे आप कोई शेयर परचेज़ करते हैं तो प्रेजेंटली हमें पता है कि कोरोना जो पेंडेमिक है उसके कारण से सभी शेयर अपने एक्चुअल वैल्यू से काफ़ी सस्ते में मिल रहे हैं। और हम ये जानते हैं कि ज़्यादातर शेयर अपने पूर्व वाली स्थिति के अंदर आ जाएंगे। दैट्स मीन कभी ना कभी जैसे ही इस पेंडेमिक के ऊपर कंट्रोल होगा, मार्केट अपनी सिचुएशन लेगा, तो ये जो शेयर होगा वो अपने पूर्व वाली स्थिति के अंदर आ जाएंगे। लेकिन वो रिटर्न ऑफ इक्विटी नहीं कहलाता। रिटर्न ऑफ इक्विटी तो ये होता है कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन के कारण, कंपनी की स्ट्रॉन्गनेस के कारण, कंपनी किस तरीके का परफॉर्मेंस करती है, किस तरीके का ईयर वाइज ग्रोथ जनरेट करती है, किस तरीके का प्रॉफिट जनरेट करती है, वो ROE बताता है। तो एंड ऑफ द डे ROE लॉन्ग टाइम के लिए सस्टेन करने वाला है, ना कि आपका रिटर्न ऑफ कैपिटल जो आपका जो आपने इन्वेस्ट किया है उस अमाउंट के ऊपर। और सेल्स ग्रोथ देखिए सेल्स ग्रोथ भी कितना शानदार है, 46%। दैट्स मीन हर 2 साल में कंपनी अपने सेल्स ग्रोथ को दुगना कर लेती है। फेस वैल्यू देखें तो ये 2 रुपये के करीब फेस वैल्यू निकल के आ रही है। और अपन यदि इसका 1 ईयर का चार्ट अपन देखें तो 1 ईयर के चार्ट देखें, बिल्कुल रैम्प काइंड का इसका जो चार्ट पैटर्न है वो निकल के आ रहा है, जो
अक्टूबर 2019 से प्रेजेंट तक का आ रहा है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें गिरावट काफ़ी कम है और इसमें कोई बहुत मेजर गिरावट हमें दिखाई नहीं दे रही है। अब हम इस पर 5 साल का जो इसका चार्ट पैटर्न है वो लगाएंगे और हम उसमें भी देखेंगे तो उसमें भी कोई बड़ी गिरावट हमें नहीं दिखाई देगी, बल्कि ये शेयर जो बहुत ही कम प्राइस से चालू हुआ था आज लगभग 900 रुपये के करीब जाने वाला है, 800 रुपये से बढ़ के 900 रुपये करीब जाने वाला है। तो ये इसकी शानदार ग्रोथ को बता रहा है कि इसमें कोई बड़ी गिरावट संभव दिखाई नहीं देती है और ये आगे की तरफ ही जाएगा। जैसे जैसे कंपनी ग्रोथ करेगी इसी प्रकार से इसके शेयर में ग्रोथ आएगी। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स, अब आप देखिए स्क्रीनर डॉट इन को एक सिंगल कॉन्स भी इस कंपनी के खिलाफ नहीं मिल पाया। जो भी दिखाई देगा आपको केवल प्रोज ही प्रोज देखेंगे। अब प्रोज को हम इस तरीके से देख सकते हैं, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ। और इसकी CAGR देखोगे वो 63.3% की इसकी CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है। तो इससे पता चलता है कंपनी कितनी शानदार तरीके से ग्रोथ कर रही है। इसके रिटर्न ऑफ इक्विटी जो हम पहले डिस्कस कर चुके बहुत ही शानदार है। और डेब्टर डेज का मतलब होता है कि कोई कंपनी यदि मान लो कोई प्रोडक्ट बेचती है तो उसके कंपैरिजन में उसके प्राइस की जो रिकवरी होती है वो कितने दिन में हो जाती है। तो ये जितने कम दिनों की होती है उतनी ही कंपनी के लिए बढ़िया होती है। तो वो 74 डेज से ऑलमोस्ट 53 डेज़ के अंदर डेब्टर डेज आ चुका है। तो इसकी कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रॉन्गनेस की तरफ बताता है कि उसके पास में लिक्विडिटी की कमी नहीं होने वाली, क्योंकि डे बाई डे उसकी जो मार्केट से उसकी जो इनकमिंग सोर्स है इनकम के वो लगातार बढ़ रहे हैं, साथ ही उसके डेज़ में कमी आ रही है। तो ये एक बहुत ही शानदार बात है कि कंपनी के डेटा डेज में कमी आ रही है। इसके पीयर कंपैरिजन अपन देखें, दैट्स मीन अदर जो केमिकल सेक्टर की कंपनी वो किस तरीके की परफॉर्मेंस करी, चाहे वो पीडीलाइट इंडस्ट्री हो या फिर आरती इंडस्ट्री हो, सुमिटोमो केमिकल हो, गोदरेज इंडस्ट्री हो, विनाटी ऑर्गेनिक्स हो, दीपक नाइट्रेट के साथ में आप कैस्ट्रॉल इंडिया को देखोगे तो ज़्यादातर कंपनीज के जो मार्केट प्राइस है वो आप देखोगे दीपक नाइट्रेट से ज़्यादा है। और जो उनके पी की बात करोगे तो पी अपने सेक्टर के अंदर ऑलमोस्ट इसका पी जो है सबसे कम जो पी रखती है उन कंपनीज़ के अंदर है। दैट्स मीन ये अभी भी अंडर वैल्यूड है और इसके काफ़ी सस्ते के ऊपर ये शेयर मार्केट में अवेलेबल है। मार्केट कैप की बात करें तो अभी मार्केट कैप इसका इतना नहीं है। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़ का हम देखें तो वो लगभग 71,000 करोड़ के आसपास हो चुका है। इसको अभी ग्रोथ की काफ़ी संभावना है। दैट्स मीन अभी मार्केट को काफ़ी ग्रोथ बढ़ाएगा और आगे की तरफ जाएगा। डिविडेंड यील्ड इसका बहुत अच्छा है। और इसके क्वार्टर्स की बात करें तो आप देखोगे क्वार्टर्स के अंदर लगभग 98.9% का जो इसने क्वार्टरली सेल किया है। सेल्स क्वार्टर देखो 674 मतलब 674 इस क्वार्टर के सेल्स रही है। और आप ROC देखोगे तो ज़्यादातर कंपनियों के कंपैरिजन में इसका ROC सबसे शानदार है। ROC सबसे शानदार है 37.69%। केवल कैस्ट्रॉल इंडिया का ROC जो है वो इससे ज़्यादा है। किंतु कैस्ट्रॉल इंडिया के साथ हम जानते हैं कि उसका जो केमिकल सेक्टर का जो बिज़नेस है वो केवल किस तरीके के कुछ पर्टिकुलर सेक्टर की तरफ बाउंड है और वो थोड़ा उसमें ग्रोथ अभी रुकी हुई सी लगती है, रुकी हुई सी प्रतीत हो रही है। तो उसकी कंपैरिजन दीपक नाइट्रेट बहुत आगे का शेयर है। इसके क्वार्टर रिजल्ट्स हमने लगाए हैं वो इस तरीके से कि इसमें जो इसकी सेल्स है उसमें हम देख सकते हैं कि मार्च और जून के अंदर थोड़ी कमी दिखाई दे रही है। तो उसका रीज़न सबको पता है, सारी दुनिया को पता है कि एक पेंडेमिक के कारण इस तरीके के रिजल्ट्स में गिरावट आई है। एक्सपेंसेस में भी इस तरीके से है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यदि हम बात करें दिसंबर 2019 का मार्च 2020 का, जब इसमें जो पेंडेमिक का इफेक्ट था वो उतना नज़र नहीं आ रहा है, तो वो बहुत ही शानदार है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 25 से 27% था। दैट्स अ फैंटास्टिक ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। दैट्स मीन लगभग 1/4% जो है टोटल उसके ऑपरेटिंग उसके जो इन्वेस्टमेंट का वो एज ए प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है। तो ये शानदार है, ये बिल्कुल ज़बरदस्त है। इंटरेस्ट की बात करें तो ये भी आपके सामने है। डिप्रेशिएशन और प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस वो लगभग अच्छा ही दिखाई दे रहा है। यहाँ पे केवल जून 2020 का थोड़ा डिस्टर्ब्ड है और टैक्स भी आपके सामने। नेट प्रॉफिट आप देखिए लो काफ़ी अच्छा है। और अर्निंग पर शेयर क्वार्टरली ये भी बहुत ही शानदार है, क्योंकि ईयरली वाइज बात करी जाएंगी तो ये लगभग देखिए आप इसमें अर्निंग पर शेयर पर ईयर के आसपास से 44.8% है। दैट्स मीन यदि कंपनी 100 रुपये इन्वेस्ट करती है तो 45% अर्निंग पर शेयर उसमें निकल के आ रहा है, जो बहुत ही ज़बरदस्त है, शानदार है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो वो इस प्रकार से 5 ईयर्स के अंदर कंपाउंड सेल्स ग्रोथ जो है 26% है, 3 ईयर्स में 45% है। और ट्रेलिंग 12 मंथ TTM की बात करें तो वो लगभग 70 और 18% के आसपास है। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे साल कम हो रहा है तो उसमें कंपाउंड सेल्स ग्रोथ में वृद्धि हो रही है। दैट्स मीन जो निकट वाली जो साल है, लास्ट ईयर वाली जो साल है, कुछ सालों की बात करें तो उसमें तेज़ी से ग्रोथ हो रही है। तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है किसी भी कंपनी के लिए। तो ये इसकी कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी शानदार है। 5 ईयर के अंदर लगभग 64%, 3 ईयर्स के अंदर 137% का कंपाउंड प्रॉफिट
ग्रोथ है, बाप रे बाप, ज़बरदस्त वाला प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी दिखा रही है। तो ये एक पॉजिटिव सिग्नेचर है, पॉजिटिव साइन है देखने के लिए। स्टॉक प्राइस देखिए आप, कितना शानदार तरीके से कंपनी ग्रोथ कर रही है। 5 ईयर के अंदर 67%, 3 ईयर्स के अंदर 62%। और रिटर्न ऑन इक्विटी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट। रिटर्न ऑफ इक्विटी कितना है, लगभग 27.88%। और लास्ट ईयर की बात की जाए तो दैट्स 47%। ज़बरदस्त रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी ने दिया है। तो दैट्स द ओवरऑल कंपनी की जो ग्रोथ रेट को हमें बता रही है बैलेंस शीट कंपनी की। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट मच ऑफ पार्ट्स ऑफ इट। टोटल लाइबिलिटी कंपनी के लगभग 3,000 करोड़ के आसपास की टोटल लाइबिलिटी। फिक्स एसेट इसके बहुत बढ़िया हैं, साथ ही इसमें अदर असेट्स भी हैं कंपनी के अंदर। तो ओवरऑल बात करें तो कंपनी का जो कॉस्ट ग्रोथ है वो काफ़ी कम है। कंपनी ओवरऑल बहुत अच्छी फाइनेंसिंग कंडीशन के अंदर है। और मैं आपको यही सजेशन देना चाहूँगा कि कंपनी यदि सपोज करो यहाँ से, मतलब जो इसका प्रेजेंट प्राइस है उससे कहीं पर भी डिप मारती है तो आप इसके अंदर इनकमिंग हो सकते हो, आप इसके अंदर परचेस कर सकते हो, इसमें पोजीशन ले सकते हो। किंतु किसी भी प्रकार की पोजीशन से लेने से पहले आप एक बार अपने फाइनेंशियल जो एडवाइज़र है उससे ज़रूर डिस्कशन कीजिए, अपनी स्टडी करिए और अपनी जो किसी भी प्रकार के डिसीजन है उसकी जिम्मेदारी आप स्वयं लीजिए। क्योंकि डिसीजन आपका है, जो इसमें अर्निंग होगी वो आपकी होगी, तो रिस्क भी डेफिनेटली आपका ही होगा। तो किसी भी प्रकार के डिसीजन से पहले मैं एक बार फिर एडवाइस करूँगा आपके अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर आप सलाह करें। और ये सब कुछ दीपक नाइट्रेट के बारे में था। एक बार फिर मिलेंगे आपसे किसी और नए शेयर के साथ, किसी और नए मल्टीबैगर शेयर के साथ में। और तब तक के लिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस चैनल को लाइक करिए ताकि आप इस तरीके के वीडियोज़, इस तरह के फाइनेंशियल अवेयरनेस रिलेटेड वीडियोज़ आपको मिलती रहे। और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी तरफ से जो भी वीडियो में अपडेट आएगा वो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू, और आपसे लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।